और उस क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं। उस क्लास को तुम भी एक्सेस कर रहे हो और समीर भी एक्सेस कर रहे हो। समीर उस क्लास पे अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और आसिफ भी अपना एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं, है ना, कि हाँ भाई आसिफ का ये काम और समीर का ये काम। तो अब किया क्या गया, उसी क्लास के जो कोड है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल पर रख दिए। एक फाइल उठा के समीर के हवाले किया और एक फाइल उठा के आसिफ के हवाले कर दिया। और उस फाइल के अंदर जो क्लास होगी, एक क्लास है जो कि पार्शियल है, और जो सब आसिफ के पास जो फाइल है उसके अंदर भी क्लास है, वो भी पार्शियल है। दोनों के पास पार्शियल क्लास है, यानी कि दोनों के पास एक ही क्लास है। और जब हम उस कोड को कंपाइल किया जाता है तो वो एक क्लास बन जाती है। जब वो दोनों कंपाइल होंगी तो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन वो कंबाइंड कोड एक क्लास बन जाती है, एक सिंगल। तो आप ये मत समझिएगा कि समीर के पास जो क्लास है और आसिफ के पास जो क्लास है वो अलग अलग है ना, क्लास एक है। यू कैन से कोड सेपरेट। सर तो फिर क्लास जब क्या बोलते हैं कंपाइल हो जाएगी, एक बन जाएगी, फिर दोबारा नहीं होता, फिर से मतलब तोड़ना पड़ेगा? नहीं, काहे के लिए? जब आप कॉल कर रहे हैं तो जो आसिफ के अंदर फंक्शन है हमने रखा है वो समीर को भी दिखेगा, अगर समीर ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो। और अगर आसिफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो समीर के क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो आसिफ को भी दिखेगा। अब समझ में आई? अब बात समझ में आ रही है? तुमको क्या लग रहा है कि अगर हम कोड अलग अलग कर देंगे तो तुम जो फंक्शन, तुम जो ऑब्जेक्ट बनाओगे, तुम्हें सिर्फ वही मेथड दिखेगा जो तुमको दिया है हम? नहीं नहीं। और आसिफ जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आसिफ को वही मेथड एक्सेस होंगे जो आसिफ के क्लास में है? नहीं। समीर वाला भी मेथड दिखेगा आसिफ को और समीर को आसिफ वाला भी मेथड दिखेगा जब वो कोड कंपाइल होगा, यानी कि वो एक ही सिंगल क्लास बन जाएगी कंपाइलेशन के टाइम। हमने तो सिर्फ अलग अलग फाइल में कोड रखा है सहूलियत के लिए, वर्किंग तो उसकी एक क्लास की तरह है और एक ही क्लास है, इसीलिए तो उसको पार्शियल बोला गया। पार्शियल के माने ही होता है अलग अलग। जैसे अब आप दोनों कह दें, अब हमको अभी हमको आसिफ कह दे सर आप बहुत पार्शियलिटी कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड है यार, डिक्शनरी उठा के देखो। समीर कहे सर आप में बहुत पार्शियलिटी दिख रही, तो हम बोलेंगे ना कैसे? तब आप कहोगे कि सर आप आसिफ को अलग नजर से देख रहे हैं और हमें अलग नजर से देख रहे हैं। ये बात समझ में? तो ये है फंडा पूरा। अब एक क्लास है उसका 3 पार्ट कर दिया, यानी कि 3 डिफरेंट फाइल बनाया। फाइल एक नाम से तुम बना सकते हो? नहीं ना, फाइल जब भी बनाओगे अलग अलग नाम से बनाओगे और उन अलग अलग फाइल के अंदर जो क्लास तुम इंप्लीमेंट करोगे वो एक ही नाम से बनेगी, एक नाम से क्लास बनेगी। ऐसे आप बना सकते हैं? नहीं। 2 क्लास बना सकते हो सेम नाम से? नहीं। अगर आप 2 से ज्यादा क्लास बनाना चाहते हैं सेम नाम से तो आपको पार्शियल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। और देखना हर क्लास एक ही नेम स्पेस में होगी और हर पार्शियल क्लास एक ही नाम से बनेगी। अब जैसे 3 लोग हो गए, आसिफ, दीपक, समीर। चलो एक बार और समझ में। मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट का डेटा आसिफ को भी चाहिए, स्टूडेंट का डेटा दीपक को भी चाहिए, स्टूडेंट का डेटा समीर को भी चाहिए। समीर को एक पर्टिकुलर टास्क पे काम करना है स्टूडेंट को, दीपक को भी एक पर्टिकुलर टास्क पे काम करना है और आसिफ को भी एक पर्टिकुलर टास्क पे काम करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस क्लास को ब्रेकअप किया,
तोड़ दिया। एक क्लास बनाया आसिफ के लिए, और जो टास्क आसिफ से करवाना है मेरे को, उनके अंदर वही फंक्शन रख दिया। एक क्लास बनाया दीपक के लिए, और दीपक से जो टास्क परफॉर्म करवाना है उनके अंदर वही मेथड रख दिया। और एक क्लास परफॉर्म बनाया समीर के लिए, और समीर से जो टास्क परफॉर्म करवाना है उन्हीं मेथडों को उनके क्लास में इंप्लीमेंट। 3 हो गई, गेट माय पॉइंट, 3 हो गई। अब सुनिए, अब समीर अपने क्लास पे काम कर रहे हैं, अब समीर अपने क्लास पे काम कर रहे हैं, दीपक अपने क्लास में काम कर रहे हैं, आसिफ अपने क्लास में काम कर रहे हैं। इसका कोड फट गया, ये हम आसानी से पकड़ लेंगे। आसिफ ने काम किया, उनका कोड फट गया, मतलब एरर आ गई। कोड फटना बोलते हैं, एरर आना। तो अब ये आसानी से पकड़ा जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमने आसिफ को कौन सा टास्क दिया। अगर वो टास्क में प्रॉब्लम आई तो मैं समझ जाऊंगा कि आसिफ ने गड़बड़ किया। आसिफ ने गड़बड़ किया, यानी कि इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोड के एरर को इस केस में, और नहीं तो वो हौच पौच हो जाएगा हर एक प्रोग्रामर के लिए। पार्शियल क्लास प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ये कोई प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी तो है ही है, ये कोई आर्किटेक्चर थोड़ी है, कोई पैटर्न थोड़ी है उस की तरह। इस स्टाइल को हम हर काम के लिए नहीं, इस स्टाइल को हम यूज करते हैं उस काम के लिए जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो और हमारे प्रोग्रामर बहुत ज्यादा हो। तब सारे प्रोग्रामर एक ही बिजनेस लॉजिक पे पड़े हों, उनको एक ही बिजनेस लॉजिक सबको दिया जाए, तो कहेंगे ना सर इतना सारा कोड, काम तो मेरे को ये वाला करना है। अब क्या करें, हम सबके लिए अलग अलग क्लास बनाए, डिफरेंट, तो सब अपने अपने क्लास का। कभी जरूरत पड़ गई तो मान लो आसिफ को उस फंक्शन की भी जरूरत पड़ेगी जो समीर के अंदर है, तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अब देखिए, जब ये कोड कंपाइल होगा तो ये तीनों के तीनों क्लास एक ही क्लास बन जाएगी। यानी कि दीपक अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनको जो मेथड दिया गया वो तो दिखेगा उनको, समीर का भी मेथड दिखेगा उनके ऑब्जेक्ट से, और आसिफ का भी मेथड दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लास उनकी एक ही है, 3 नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब अगर समीर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो तुमको क्या लगता है सिर्फ समीर का मेथड दिखेगा उस ऑब्जेक्ट से? नहीं, जो आसिफ के अंदर मेथड है वो भी दिखेगा समीर को, और दीपक के अंदर जो मेथड है वो भी दिखेगा। अब मैं बना के दिखाऊंगा। पहले बनाऊंगा, पहले मैं बनाऊंगा विदाउट पार्शियल क्लास, उसके बाद मैं बनाऊंगा विद पार्शियल क्लास। ओके, आ गई बात समझ में ना इतनी? अब आई, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर। अब आइए, अब प्रैक्टिकल में देखिए आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं सर कंसोल ले ले, बड़ा डिजाइन फिजाइन करना पड़ेगा उसमें, तुमको ये भी समझ में आ जाएगा ना कंसोल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दो, कुछ इसका नाम दे दो। पार्शियल डेमो, पार्शियल डेमो। ये देखो, इसमें बस डिजाइनिंग आपको नहीं आएगी, program.cs फाइल आएगा। देख रहे ना, कोड बिहाइंड आता है इसमें। .NET के अंदर मेन फंक्शन क्लास के अंदर होता है, इसलिए क्लास जरूरी है ना। वी कांट डू एनीथिंग विदाउट क्लास इन .NET बिकॉज मेन मेथड प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द क्लास। आपके सामने दिख रहा है एग्जाम्पल। आइए, और मेन के बिना तो काम ही नहीं हो सकता है, तो कंसोल में मेन एकदम डायरेक्ट दिखता है।
तो अब आप यहाँ आइए और मैं आपके सामने एक क्लास बना रहा हूँ। एक क्लास बना रहे हैं हम, एक क्लास बना रहे हैं हम स्टूडेंट नाम का, भाई नाम, कोई भी नाम से बना दो, या कस्टमर नेम गई। इस क्लास के अंदर हम पब्लिक सॉरी प्राइवेट स्ट्रिंग अंडर FIR फर्स्ट नेम ठीक है सर। और एक वेरिएबल और प्राइवेट में डिक्लेयर कर दे रहे हैं लास्ट नेम। क्या लास्ट नेम, ओके। लास्ट नेम। अब हम यहाँ गए और इन दोनों प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, और इसमें हमने सेट में कर दिया, सेट ब्लॉक के अंदर अंडरस्कोर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। क्या कर दिया, वैल्यू से हम एक इनपुट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ गेट, और गेट में हमने इसके वेरिएबल को रिटर्न करा दिया प्राइवेट मेंबर को, फर्स्ट नेम, ओके। आइए, एक प्रॉपर्टी हमने और बनाया, कंट्रोल सी, एक प्रॉपर्टी हमने बनाया फर्स्ट नेम हो गया, गेट की जरूरत नहीं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है गेट में। अच्छा चलो, यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी बनाया लास्ट नेम, और यहाँ पे क्या कर दें, अंडरस्कोर लास्ट, ठीक है, और इसी को रिटर्न करा दो लास्ट, हो गया। सर मुझे गेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं फिलहाल, क्योंकि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। अब वैल्यू गेट करने के लिए हम एक फंक्शन बना रहे हैं, पब्लिक स्ट्रिंग कंप्लीट फुल नेम, ठीक है, और यहाँ रिटर्न करा दे रहे हैं, रिटर्न करा दे रहे हैं क्या, अंडरस्कोर फर्स्ट नेम प्लस डबल कोड
स्पेस के लिए प्लस प्लस अंडरस्कोर लास्ट में, ठीक है सर? ठीक है, ये मेथड है रिटर्न करने के लिए। ठीक, अब आप यहाँ आइए अपने प्रोग्राम में। आप ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे सर, बताइए? स्टूडेंट का। स्टूडेंट STU इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट और STU डॉट, ये देखिए फर्स्ट नेम आपने यहाँ पे कॉल किया, डाल दिया असलम, और STU डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू आपने डाल दिया खान। ये हो गया। ठीक? अब आप क्या करेंगे, STU डॉट अच्छा डिस्प्ले कराना है ना, रिटर्न करेगी ना वो फंक्शन, कंप्लीट है ना, कंप्लीट फुल नेम। तो ये हम लोग यहाँ पर कैसे डिस्प्ले कराते हैं पता है? सर यहाँ वैल्यू सेट किए फर्स्ट नेम लास्ट नेम में। हाँ, तो और काफी है। ठीक, कंसोल डॉट राइट लाइन होता है यहाँ, याद रखना, यहाँ मैसेज बॉक्स नहीं चलेगा। कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं मिलेगा। कंट्रोल यहाँ यूज नहीं होता। और इसके अंदर STU डॉट कौन सा मेथड कॉल करेंगे? हाँ, ये करेंगे। आइए, और इस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, जैसे आप C और C++ में गेट CH का यूज करते थे, तो यहां हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, खाली कोड करना पड़ रहा है। विंडोज लेते ना तो डिजाइनिंग भी करना पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए हम इसको अब रन करा रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। आपको दिखा कुछ? डिस्प्ले क्या हो रहा है? फुल नेम असलम खान। ठीक हो रहा है ना? हो रहा है ना भाई? अब मैं अब मैं इस क्लास को तोड़ने जा रहा हूं। क्यों मैं करूं ऐसा काम? क्यों करूं? एक मिनट, अब आइए। डिफरेंट फाइल में हम अपने कोड को रखते हैं। डिफरेंट फाइल में। इसमें गए हम, राइट क्लिक किया, ऐड किया, क्लास में गए और यहां नाम रख दिया स्टूडेंट पार्शियल ये ऐड हो गई स्टूडेंट पार्शियल 1। ये देखो, और इसके अंदर स्टूडेंट पार्शियल क्लास रख रहे हैं। क्लास का नाम स्टूडेंट पार्शियल है और यहाँ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगा दो, पब्लिक। ठीक है सर,
अच्छा ये देखिए, अभी ये क्लास पार्शियल नहीं हुई है, पब्लिक इसको पार्शियल बनाना पड़ेगा, पार्शियल। पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट रहता है ना सर। तो नहीं, class A, इस फाइल के पार्शियल वन स्टूडेंट, यार वो मॉडिफायर गलत था, ठीक है। कह रहे हैं क्यों, ठीक है, ओके। अब आइए, अब एक फाइल हम और बना रहे हैं इसी में, इसका नाम रख रहे हैं स्टूडेंट पार्शियल, स्टूडेंट पार्शियल फाइल एक नाम से नहीं बनती है, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए, इसका नाम भी हम 2 रख रहे हैं, पार्शियल रख रहे हैं, और यहां हमने किया पब्लिक पार्शियल। उस वक्त पी कैपिटल हो गया था, स्टूडेंट पार्शियल। कोई एरर दिख रही है आपको इसमें? ये देखो नेम स्पेस क्या है, पार्शियल डेमो, यहाँ आइए, पार्शियल डेमो यहाँ आइए, कॉपी कर लो, चलो कंट्रोल सी, उस क्लास का भी नाम यही रख दो, सेम एकदम, कंट्रोल वी। कोई एरर? कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं कहीं भी, नहीं ना। अब आप अपने इस स्टूडेंट फाइल में आइए और इस कोड को उठाइए, बस इस कोड को उठाओ यहां से, कंट्रोल एक्स, और पार्शियल वन में आओ और यहां मेंशन कर दो, ओके। और अब फिर स्टूडेंट में आइए और इस मेथड को उठाइए, कंट्रोल एक्स। अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं आज, जो आप कहीं कर ही नहीं सकते। इनमें कोई एरर आ रही है? अब तुम हमें बताओ कि क्या तुम इस क्लास के अंदर ये दोनों वेरिएबल डिक्लेयर किया है? और एक बात नहीं किया है, दूसरी बात कि किसी क्लास का प्राइवेट मेंबर किसी दूसरे क्लास में यूज हो सकता है? कौन कह रहा है दूसरा क्लास? कौन कह रहा है दूसरी क्लास? इसीलिए प्राइवेट डिक्लेयर किया था, ताकि समझा सके। सब जानते हैं कि किसी भी क्लास का प्राइवेट डेटा मेंबर किसी भी दूसरे क्लास में जाकर के एक्सेस नहीं हो सकता, और हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, और सबूत आपके सामने है। दिखा दीजिए एरर, दिखा दीजिए। आप क्यों मान रहे हो? आप इस क्लास को इस क्लास से जुदा क्यों मान रहे हो? इस क्लास से नहीं है जुदा, एक है, अभी अलग अलग दिख रहा है क्योंकि दोनों क्लास डिफरेंट फाइल के अंदर पड़ी है, लेकिन है एक। आप कुछ मत कीजिए, अब आप इस क्लास को डिलीट मार दीजिए, यहां से स्टूडेंट नाम की क्लास को मार दीजिए डिलीट, लीजिए खत्म कर दिया, ठीक। अब आप बताओ किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो? किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, फाइल 1 का कि फाइल 2 का? आप फाइल 1 की बात करो चाहे फाइल 2 की बात करो,
क्लास तो दोनों में एक ही है ना। तो जब ये कंपाइल होगा, जैसे अब अगर हम बिल्ड करते हैं तो बिल्ड करते ही देखिए कोई एरर आ रही, अच्छा अभी आ रही, ओहो यहाँ सब गड़बड़ किया है ना, यहाँ पे गड़बड़। हाँ अब आइए, अब आप कंपाइल कीजिए कोड, अब आप कंपाइल कीजिए, देखिए बिल्ड सक्सीडेड, बिल्ड सक्सीडेड, कोई एरर है? अच्छा अब आइए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? पार्शियल स्टूडेंट, स्टूडेंट पार्शियल, स्टूडेंट पार्शियल, इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। एस पी क्या हो गया? एस पी इज इक्वल टू न्यू, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, अब आने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है। अब आप एस पी डॉट करो, एस पी डॉट, अब बताओ हमें क्या खाली आपको ये मेथड दिख रहा है? ये भी मेथड दिख रहा है, और ये प्रॉपर्टी भी दिख रही है, और ये भी दिख रही है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सारा कुछ दिख रहा है। एस पी डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू आसिफ, एस पी डॉट, सर गेट मेथड में जब वैल्यू लिखते हैं तो मतलब वो हम यहाँ से पास करेंगे तो वैल्यू सेट हो जाएगी ना सर? सेट हो जाएगी, यही हाँ मतलब। बिल्कुल, हाँ आसिफ खान और एस पी डॉट, तो सर तरीका यही है क्या, पहले एक क्लास बनाएंगे फिर डिलीट करेंगे, मतलब ये मतलब हाँ दो ना, पार्शियल? वो तो हम समझाने के लिए किया है ना। अच्छा अच्छा। हाँ अगर आपको इतना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन, तरीका लेकिन वही है, हमने समझाने का तो तरीका वही है सर। हम अगर डायरेक्ट लिख देते तो आपको समझ में नहीं ना आता ये सब। हाँ सर। बात समझ में? अब रन करा लीजिए, देखिए आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं। आसिफ खान आना चाहिए, आया है। हाँ सर। अलग अलग आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप? सर ऐसा कुछ भी है क्या, जनरेट हो रही है सिंगल क्लास कहीं पर, जो जैसे आप हाँ कहाँ पर हो रही सर? नहीं नहीं, वो तो पता चल रहा है खाली नेम स्पेस से। अच्छा अच्छा ये अच्छा। देखो जो डिफरेंट फाइल है कि नहीं, इस फाइल के हाँ अंदर सर। जाओ, इसमें एक क्लास है, इस फाइल के अंदर जाओ, इसमें भी एक क्लास सेम है। क्लास का नाम रहेगा ना, पार्शियल हाँ क्लास। पार्शियल सेम क्लास होती है, और सेम नेम स्पेस, ये याद रखेगा। हम्म। और कीवर्ड भी पार्शियल लगाना पड़ेगा। सेम नेम स्पेस होना, सेम प्रोजेक्ट के अंदर ही होना चाहिए राइट? हाँ हाँ, अगर हम यहाँ से पार्शियल के कीवर्ड हटा लें, तब एरर मारेगा। ये देखिए अब एरर आ गई, पब्लिक भी होगा क्लास ये राइट? देख लो एरर आ गई। क्लास भी पब्लिक होना चाहिए ना दोनों? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर पार्शियल कीवर्ड जरूरी है। ये क्लास एक ही है, आपको दिख रहा है ना, अलग अलग फाइल में हम अलग अलग टुकड़ों में कोड रख दिया, और ये वाली फाइल दे दिया किसको? समीर को, और ये वाली फाइल दे दिया किसको? दीपक को। दीपक अपना सेट आउट करेंगे। अब आप खुद देखो कि ये दोनों प्राइवेट मेंबर है, किस कैसा मेंबर है ये दोनों कैसा मेंबर है? प्राइवेट। प्राइवेट। और एक बात बताइए कि यहाँ पे ये प्राइवेट मेंबर है, एक्सेस हो रहा और है तो? और इस क्लास में तब कैसे मिल रहा है? क्या किसी क्लास का प्राइवेट मेंबर दूसरे क्लास में एक्सेस होता है? करके दिखा दोगे? बताइए।
कोई इनहेरिटेंस भी यूज नहीं हो रहा है, कैसे आप एक्सेस कर लीजिएगा किसी क्लास में? अरे क्लास अलग है कहाँ? नस्ल एक ही नस्ल है, वो देखा जाए तो एक ही क्लास की नस्लें हैं सब। वो बोलते नहीं एक ही नस्ल के, एक ही नस्ल के। नस्ल एक जरूर है लेकिन है तो अलग अलग, और सबको मिलाया जाए तो नस्ल एक कहलाती है। ये हम लोग बोलते हैं ना इस बात को, ये चारों अच्छा ये चारों एक ही नस्ल के, ये पांच एक ही नस्ल के। नस्लें तो उनकी एक है लेकिन वो दिखते तो पांच है ना। जब जहां पर नस्ल की बात आ गई तो वो एक हो जाने लगे, एक कहलाने लगे। इसकी नस्ल, इस वाले क्लास की नस्ल और इस वाले क्लास की नस्ल एक है। मैंने रखा है अलग अलग फाइल में कोड को इजिएस्ट बनाने के लिए, लाइट वेट बनाने के लिए। काम तो अब भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। तो पहले वाले में दिक्कत ये आती जब हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता, जिसमें 200-400 फंक्शनलिटी होती। एक लार्ज, मैंने लिखा भी है, एक लार्ज प्रोजेक्ट जब मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, तो मल्टीपल डेवलपर्स के केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा तरीका यही है कि पहले आप एक क्लास बना लीजिए, ये सारा एक क्लास में रखिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आई बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर। आ गई। यार ये कौन सा मेरा में तो 22 भी है .NET फ्रेमवर्क। अच्छा ये था डेस्कटॉप, यहाँ कंसोल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी बना लो सर। आप विंडोज फॉर्म बना लो। हम विंडोज इसलिए नहीं बनाए कि दुनिया भर का कंट्रोल लेना पड़ जाता है, बटन लो कंट्रोल लो। कल आपको एक लाइव दिखाया है माइक्रोसॉफ्ट का जनरेट किया विजुअल स्टूडियो के अंदर, जो हमारा फोल्डर आता है form1.cs नाम की फाइल आती है। उसमें दो फाइल होती है, एक होती है form1.cs और एक होती है form1.designer.cs। और दोनों फाइल के अंदर क्लास कॉमन होती है जिसका नाम है form1, और दोनों ही पार्शियल क्लास है। मैंने आपको कल दिखाया है, मुंह से नहीं बोल रहा हूं, अभी दिखा चुके हैं, सिर्फ बोल नहीं रहा हूं। और एक क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है और दूसरे में कंट्रोल ऑटो जनरेटेड कोड है। हम आपको एक बार और देखा, उसमें भी शायद प्राइवेट ही मेंबर है जो कॉल हो रहा है। कैसे कॉल हो रहा है आप साबित कर दोगे? आप करके दिखा दो मेरे को अभी। ये देखो कहाँ गया विंडोज, यही है .NET फ्रेमवर्क। आइए एक बटन ले लो बस, खाली इसमें एक बटन बस ले लो, एक बटन ले लो या कोई भी कंट्रोल ले लो, चलो बटन ले लो, ठीक है। ये मारो डबल कोड बिहाइंड आप, ये दिखाते हैं। ये फाइल बनी, ठीक है, ये दो फाइल दिख रही है। अब आप इस फाइल में देखो, ये कंस्ट्रक्टर है और ये फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है? प्राइवेट। हाँ, और इस फंक्शन का ऑटो जनरेटेड कोड कहाँ है? मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखो, अभी दिखाते हैं कोड। बोलो ओपन करो, खुल गया। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? प्राइवेट। अब आप मेरे को बात बताओ, ये जो फंक्शन है ये किस क्लास का है? किस क्लास का है? form1 और कहाँ यूज हो रहा है? form1 ही सेम, मतलब सेम नाम नहीं है सर। यूज हो रहा है ना? पार्शियल हो रहा है ना यूज। क्या आप किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर को किसी दूसरे क्लास में यूज करके दिखा देंगे अभी?
शेयर करें हम? बोलो। नहीं होगा, कल तो दिखाए थे जरा। नहीं ना हो सकता है, लेकिन यहाँ हो रहा है ना। तो यहाँ हो रहा है तो दिमाग में एक बार एकदम फिट कर लो कि ये दो नहीं है, इनकी नस्ल एक है। क्योंकि अगर ये दो होते तो उसके कॉन्सेप्ट आज बदल जाता, उसके कॉन्सेप्ट की आज ऐसी की तैसी हो जाती। क्या समझ रहे हो? किसी क्लास का प्राइवेट मेंबर आप दूसरे क्लास, आपके घर का सामान प्राइवेट है ना, मोहल्ले वाले भी यूज करते हैं क्या आके? प्राइवेट का मतलब क्या होता है? या तो जिसको आप चाहें या फिर आपके घर के लोगों के लिए, किसी और के लिए नहीं है। जो हमारे घर के अंदर सामान है, गुड्स आर्टिकल्स है, जैसे गाड़ी हो गई हमारी, फ्रीज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, टीवी हो गई। अब कोई आदमी आया अगल बगल वाला, आपकी फ्रीज ले जा रहे हैं 2 दिन के लिए, ना पागल हो रहे हो क्या? सर आपका लैपटॉप ले जा रहे हैं 1 दिन के लिए। कौन आया भाई? बगल वाले आ गए, पड़ोसी, हम उठा के दे देंगे? मैं कहा भैया पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या? जो आदमी आ रहा है, जो सामान चाह रहा है उठा ले जा रहा है। ऐसा होता ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। कोई भी प्राइवेट मेंबर, जिस क्लास का प्राइवेट मेंबर होता है, वो प्राइवेट मेंबर उसी क्लास के फंक्शनैलिटी को अचीव होते हैं, डिफरेंट क्लास को नहीं। तो आप इसको दो क्यों मान रहे हो? यहां हो रहा है। अब आप अगर ये कहोगे कि यहां हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि एक ही है, दो नहीं है। इसी को समझना है, बस खाली इसी पॉइंट को समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है ये लाइव, ये टेक्निकल एग्जांपल। सर इनिशियल कंपोनेंट, इनिशियलाइज कंपोनेंट फंक्शन भी दूसरे उस क्लास में डिक्लेयर है ना? हाँ हाँ, इस क्लास में डिक्लेयर है। देखो ना भाई, कहाँ है? हम कोई कोई छुपा रहे हैं? ये क्या है? छुपाया है हम ये सब। इसके अंदर पूरा बटन का कोड लिखा है ना, ऑटो जनरेट। इसको तुम हटा लोगे, इसको हटा लोगे तो तुम्हारी डिजाइनिंग गायब हो जाएगी यहाँ से, ये काम करना बंद कर देगा। तो मतलब कि ये फॉर्म के अंदर, इस क्लास के अंदर इस क्लास की भी फंक्शनैलिटी कॉल हो रही है, और दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही बना है। दोनों का ऑब्जेक्ट एक ही बना है। लो ये भी देख लो, प्रोग्राम में आओ, ये देखो ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? एक ही का। लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट से दोनों क्लास के मेंबर काम कर रहे हैं, जैसा कि आप में हुआ है अभी, आप में हुआ। यहां कहाँ गया? यहां एक ही ऑब्जेक्ट से, एसपी से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंप्लीट फुल नेम, एक ही ऑब्जेक्ट से काम कर रहे हैं। एकदम सेम हम आपको करके दिखाएं। ये हमारा क्रिएट किया हुआ है और वो माइक्रोसॉफ्ट का क्रिएट किया हुआ है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। दिस इज द पार्शियल क्लास विद एग्जांपल। नोट कर लो इसको। आप विंडोज पर इंप्लीमेंट करना, नहीं होगा तो हमें बताना। जो प्रॉब्लम होगी हम देख लेंगे कहां पर क्या प्रॉब्लम है। चीजों को लेकिन समझिएगा, चीजों को समझिएगा, कुछ हिस्से समझिएगा, कुछ हिस्से समझिएगा। आई बात समझ? और कुछ हिस्से समझिएगा। ये सब समझ में आपको आना चाहिए कि कहाँ गया है। ये समझ में आना चाहिए कि दोनों पार्शियल क्लास, देखो दो डिफरेंट फाइल है ना, फाइल का नाम आप एक नहीं दे सकते, फाइल आपकी अलग अलग है। एक ये फाइल है, एक ये फाइल, एक ये फाइल, लेकिन दोनों के अंदर क्लास एक ही है। पार्शियल क्लास का एक भी एडवांटेज है कि हम अपने कोड के टुकड़ों को, पीस ऑफ कोड को डिफरेंट लोकेशन या फाइल में रख सकते हैं। डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट फाइल में हम रख सकते हैं। मशीन एक होनी चाहिए।
एक तो ये नहीं कि एक मशीन जापान में है तो दूसरी अमेरिका में। फाइल एक ही मशीन पे होनी चाहिए, अलग अलग नाम से रहे फाइल। फाइल सेम नाम से आप बना भी तो नहीं सकते, फॉरन एरर आ जाएगी। ऑलरेडी एग्जिस्ट क्लास भी आप नहीं बना सकते। क्लास बनाने के लिए सेम नाम से पार्शियल कीवर्ड लिखना जरूरी है, कंपलसरी। सेम नाम से सिर्फ पार्शियल क्लास बन सकती है, और दुनिया में कोई क्लास नहीं है उसके अंदर जो आप सेम नाम से बना दें। चल उतारना तो उतार लो इसको। एक ये है, एक ये फाइल है, और एक ये कोड है। जब हम इसको कंपाइल किया तो ये एक ही क्लास बन गई ना। इस क्लास के ऑब्जेक्ट से दोनों के मेंबर कॉल हो रहे हैं ना। ये देखिए, ये इतना पार्ट, ये देखिए ये इतना पार्ट अलग फाइल में पड़ा है, और ये वाला पार्ट अलग फाइल में पड़ा है, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है ना, ये अलग अलग है। तो कंपाइल के समय वो कंबाइंड कोड को कंपाइल कर देता है, यानी कि एक ही क्लास बना देता है। जब हम उस कोड को कंपाइल करते हैं क्लास के, तो वो एक सिंगल क्लास बन जाती है। ये फायदा है। ठीक है, दीपक जी सर। समझ में आ गया? जी सर, अभी आ गया सर, प्रैक्टिस करने से और आ जाएगा। और एप्लीकेशन बनाइए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जी किसी भी पार्शियल क्लास के प्राइवेट मेंबर को हम उस दूसरे पार्शियल क्लास में यूज कर सकते हैं। एक जनरल क्लास में ये संभव नहीं है। तो अब आप इसके ऊपर कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ एप्लीकेशन बनाएं प्रैक्टिस के लिए। आसिफ, जी सर। आ गया समझ में? हाँ सर, ये तो आ गया। समीर को अच्छा समझ में आया है? समीर जैसा एक मर्तबा तुम समझाओ, सब लोग सुन ले। क्या समझाए सर? अरे पार्शियल क्लास इतना अच्छा समझा दिए सर आप। मतलब वही है कि बड़े टास्क को डिवाइड करने के लिए, लाइक, और बहुत से डेवलपर्स होंगे तो हम लोग टास्क को डिवाइड करेंगे पार्शियल क्लास के रूप में। और सेम क्लास, मतलब नाम सेम रहेगा पार्शियल क्लास का। और बस यही है सर। नेम स्पेस भी सेम रहेगा। हाँ, ये सेम प्रोजेक्ट में ही होना चाहिए। हाँ, ये देखो नेम स्पेस है पार्शियल डेमो, यहाँ नेम स्पेस है पार्शियल डेमो 1 में, हाँ, और यहाँ नेम स्पेस है पार्शियल डेमो। तो सेम नेम स्पेस, सेम पार्शियल क्लास। टेक्निकल एडवांटेज कि किसी एक पार्शियल क्लास के प्राइवेट मेंबर को आप किसी भी दूसरे पार्शियल क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये लाइव एग्जांपल मैंने विजुअल स्टूडियो के अंदर, जब हम वेब पढ़ाएंगे तो हम आपको वेब में भी दिखा देंगे और एमवीसी में भी दिखा देंगे, हर जगह मिल जाएगा आपको। क्योंकि पार्शियल क्लास का कॉन्सेप्ट हाई लेवल पर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज करते हैं। और दिस इज नॉट ओनली सी शार्प कॉन्सेप्ट, ऑल ऑब्जेक्ट सर, फाइल हैंडलिंग वगैरह जो करते हैं तो इसी को यूज करके करते हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं। फाइल हैंडलिंग तो आपके C++ में भी है। फाइल हैंडलिंग से कोई मतलब नहीं, वो तो एरर हैंडलिंग कहलाता है।
ट्राई कैच ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक, जो यूज़र चाहता है अपना कोई एरर प्रोग्राम को बिना टर्मिनेट किए और हमें मैसेज हमारे प्रोग्राम कोड से दिख जाए कि हम कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, जी और जी। हमारा प्रोग्राम इफेक्ट ना हो, मतलब डिबग मोड में नहीं जाना चाहिए। बिना टर्मिनेट हुए, एप्लीकेशन के बिना टर्मिनेट हुए एरर का पता लगा कि हमारे कोड में कहाँ पर एरर अकर रही है। ऐसे तो सिस्टम बताएगा, अगर गलत करोगे तो ओएस बताएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है गलती। आई बात समझ में? तो फाइल हैंडलिंग सिर्फ आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट होने से बचा लेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ठीक, समझ गए बात? हेलो, ठीक है ना? बंद कर दे इसको, एप्लीकेशन को। नोट कर लिया है? नोट कर लिया सब लोगों ने? बंद कर दें इसको? यस सर, हम कर लेंगे। क्लिक कर लो, फिर अपने से इसको इम्प्लीमेंट करना। नहीं होगा तो हमको बताना कल कि नहीं हो पाया सर, तो मैं शेयर करके देख लूंगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक ये है, नहीं तो भेजेंगे तो फिर भेज दें। नहीं रहने दी सर, हैं? स्क्रीनशॉट ले लिए सर, फोटो खींच लिए। फोटो खींच लिया, चलो बन जाएगी तो। सर फर्स्ट वाले क्लास का ऊपर थोड़ा सा कर दी। अब तो मैं बंद कर दिया। इतना देर से बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं हो गया हो गया। हाँ, कौन सी? ये जी सर, ये पूरा है यहाँ से। ओके सर। दूसरा फाइल ये है, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डॉट सी एस में बना है। ये विंडोज नहीं है, ये कंसोल है। अगर आपको समझ में आए तो आप कंसोल में बना, अरे विंडोज पे बनाओ, वहाँ भी ऐसा ही होगा, वहाँ आपको कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ डिस्प्ले कराने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं, और वहाँ आप टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ये वाला कोड लिख दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ये सब समझने के लिए ऊप्स का अच्छा कॉन्सेप्ट, और क्लास ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर, ये सब का अच्छा कॉन्सेप्ट, बल्कि क्लास ऑब्जेक्ट अच्छा आना चाहिए। पार्शियल क्लास को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, गुड नाइट।